डी ट्रिपल एस बी न्यू रिक्रूटमेंट 2024 फॉर 10th एंड 12th पास अप्लाई ऑनलाइन परमानेंट पोस्ट। हाँ जी दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऑल ओवर इंडिया लेवल से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस नई डी ट्रिपल एस बी की रिक्रूटमेंट के लिए। दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से इस वीडियो में शेयर की जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और बिल्कुल विस्तार से सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ चलेंगे। ये डी ट्रिपल एस बी की ऑफिशियल वेबसाइट है DSSB.delhi.gov.in। यहाँ जरा सा नीचे आएंगे, वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट का एक सेक्शन है और अप्लाई ऑनलाइन का एक सेक्शन है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके तो हम इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट पे हम क्लिक करके डिटेल्ड नोटिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं। ये है वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2024। हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये एडवर्टाइजमेंट अपने सामने डाउनलोड हो रहा है। तो इसी एडवर्टाइजमेंट के दो अलग अलग पोस्ट कोड है जिनकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। हाँ जी दोस्तों, काफी सारे अलग अलग वैकेंसियां में जारी की गई है, पर हम यहां इस वीडियो में सिर्फ पोस्ट कोड 33/24 असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर और पोस्ट कोड 34/24 स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की बात करेंगे। असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर के 342 पदों के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के 188 पदों के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हम सिर्फ इन दो पोस्ट कोड की बात इस वीडियो में करेंगे। सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इन दोनों पोस्ट कोड से जुड़ी हुई आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। पदों का विवरण हमने देख लिया है। अब एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और उसी के साथ साथ एप्लीकेशन फीस वगैरह हम देख लेते हैं। सबसे पहले पोस्ट कोड 33/24 असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर। अनरिजर्व्ड की 140 वैकेंसियां हैं, ओबीसी की 92, एससी की 51, एसटी की 25, ईडब्ल्यूएस की 34, टोटल 342 वैकेंसियां हैं। इसमें पीडब्ल्यूबीडी की कैटेगरी ए की 4, बी की 4, सी की 3, डी और ई की 3 वैकेंसियां, एक्स सर्विसमैन की 34 और एसपी की 17 वैकेंसियां इसमें शामिल हैं। इनके लिए 12th क्लास आपने कर रखी हो, 12th पास आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा आपने कर रखा हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से और उसी के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस सैनिटेशन वर्क में आपके पास होना चाहिए। तो ये 3 एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास जरूर से जरूर हो। नॉलेज ऑफ हिंदी। पे स्केल है 25,500 से 81,100। पे लेवल 4 ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट मिनिमम 18, मैक्सिमम 27 साल है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपने एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। इसके बाद अगला पोस्ट कोड है 34/24 स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। इनकी 188 वैकेंसियां हैं। अनरिजर्व्ड की 77, ओबीसी की 51, एससी की 28, एसटी की 14, ईडब्ल्यूएस की 18। पीडब्ल्यूबीडी में कैटेगरी ए की 2, बी की 2, सी की 2, डी और ई की 2, एक्स सर्विसमैन 18 और एसपी की 0 वैकेंसियां इसमें शामिल हैं। डिपार्टमेंट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। इनके लिए 10th पास आपने कर रखी हो। तो काफी सारे यहाँ ऑप्शंस हैं आपके पास। ये ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ। तो ये जितने भी ये ऑप्शन हैं ये 10th क्लास के समकक्ष ही हैं। अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, तो इनमें से कोई आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। बाकी 10th पास अगर आपने कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं। और उसके साथ साथ देखिए, द कैंडिडेट विल बी गिवन डिक्टेशन टेस्ट ऑफ 80 वर्ड पर मिनट फॉर 5 मिनट। डिक्टेशन आपको दी जाएगी 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 5 मिनट तक। आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो कुछ होनी चाहिए इस प्रकार से, 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट टाइप राइटिंग इन इंग्लिश। तो ये आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड की और 40 वर्ड पर मिनट टाइप राइटिंग की इंग्लिश में, या फिर 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड की और 35 वर्ड पर मिनट टाइप राइटिंग इन हिंदी। तो ये आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। पे स्केल है 25,500 से 81,100। पे लेवल 4 ग्रुप सी की पोस्ट है। मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 27 साल इनके लिए निर्धारित की गई है। कोई भी भारत का नागरिक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको DSSBonline.nic.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा या फिर DSSB.delhi.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको ये लिंक मिल जाएगा जो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको दिखाया था। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसी वेबसाइट की तरफ आपको डाइवर्ट किया जाएगा। इस वेबसाइट पे आप लॉगिन करके
आवेदन कर सकते हैं। अगर DSSB की किसी रिक्रूटमेंट के लिए आप पहले आवेदन कर चुके हैं तो आपको साइन इन करना होगा, लॉगिन करना होगा। और DSSB की रिक्रूटमेंट के लिए आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आपको DSSBonline.nic.in पे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद फिर आप आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2024 है। आज 1 अप्रैल है तो 17 दिन का आपके पास समय है। 100 रुपये एप्लीकेशन फीस इनके लिए निर्धारित की गई है। वुमेन कैंडिडेट्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। बाकी जो कैटेगरीज बच गई हैं उनके लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस यहाँ निर्धारित की गई है। अब चलते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की तरफ। सबसे पहले अपना है पोस्ट कोड 34/24। 34/24 है स्टेनोग्राफर का। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पोस्ट कोड 34/24 स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का है। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए एग्जामिनेशन स्कीम कुछ इस प्रकार से है। 1 TL जनरल एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 200 नंबर के आपके होंगे। जनरल अवेयरनेस से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से 35 क्वेश्चन 35 नंबर। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज से 35 क्वेश्चन 35 नंबर। बेसिक फॉर्मेलिटीज विद कंप्यूटर्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। तो 200 क्वेश्चन 200 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद पोस्ट कोड 33/24 की तरफ चलते हैं। पोस्ट कोड 33/24 है असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर का। इनके लिए आपका 1 TL टेक्निकल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 2 घंटे का समय, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। 2 सेक्शन आपके इसमें होंगे। जो आपका सेक्शन ए है इसमें 5 पार्ट हैं, पांचों 20-20 नंबर के हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। सभी ये 5 सेक्शन हैं, पांचों 20-20 नंबर के हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के ये हो गए हैं। इसके बाद सेक्शन बी आपका आ गया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न्ड एज पर द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। जी दोस्तों, इस पद के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उनसे जुड़े हुए 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। तो ये तो एग्जामिनेशन स्कीम हो गई है दोनों पोस्ट कोड की। और दोस्तों एप्लीकेशन फीस की जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। बाकी जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें पासिंग मार्क्स लेने आवश्यक हैं। जनरल EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 40% अंक लेने आवश्यक हैं। OBC दिल्ली को 35%, SC ST PH PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 30% मार्क्स लेने आवश्यक हैं। और एक्स सर्विसमैन को जो भी उनकी कैटेगरी है उनमें 5% की पासिंग मार्क्स में रिलैक्सेशन मिल जाएगी, पर मिनिमम 30% अंक लेने आवश्यक हैं। और जहां तक अपर एज लिमिट में छूट की बात है, SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, PWBD को 10 साल की, PWBD अगर SC ST से है तो 15 साल की, PWBD अगर OBC से है तो 13 साल की अपर एज लिमिट में छूट यहां दी जा रही है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स और रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। ग्रुप सी की पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट 40 साल है डिपार्टमेंटल और गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए। रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए अगर SC ST से हैं तो 45 साल है, अगर OBC से हैं तो अपर एज लिमिट 43 साल है। एक्स सर्विसमैन को पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर की अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है, पर 55 साल से ज्यादा आयु नहीं होनी चाहिए। मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन को भी ग्रुप सी की पोस्ट में छूट दी जा रही है 5 साल की। अगर SC ST से है तो 10 साल की, अगर OBC से है तो 8 साल की छूट दी जा रही है। डिसेबल्ड डिफेंस सर्विस पर्सनल को भी ग्रुप सी की पोस्ट में अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। इनके लिए अपर एज लिमिट 45 साल है। 50 साल है SC ST के लिए और 48 साल है OBC के लिए। विडोज, डिवोर्स्ड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड को भी अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। इनके लिए अपर एज लिमिट 35 साल है। और अगर SC ST से है तो 40 साल, और OBC से है तो 38 साल अपर एज लिमिट इनके लिए निर्धारित की गई है। तो दोस्तों मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई 2 अलग अलग पोस्ट कोड से जुड़ी हुई एक सिंगल वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर की गई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और इसी प्रकार लेटेस्ट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के अपडेट पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, आज और अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।